जैसे ही सुधाकर निकलता है, शमा की कोख से फिर से एक पुत्र का जन्म होता। जैसे ही जंगल में आगे पहुंचा, आकाश में चमक रही बिजली, उस बिजली के प्रकाश को पाकर के कदमों को आगे बढ़ाता है। सामने देखा कि सूखा वृक्ष खड़ा है, उस वृक्ष पर चढ़ जाता, कुछ लकड़ियों को काटता है और लकड़ियों को काटने के बाद नीचे उतर के आता, गट्ठर बनाता है और गट्ठर को लेकर के वहां से चल देता। और ये 201 मुद्राओं का दान माननीय सुभाष चंद्र शर्मा जी अजमतपुर से, इनके 3 बेटे इंडियन आर्मी में सर्विस पर हैं। बड़ी खुशी की बात है। इन भैया जी की तरफ से ये 201 मुद्राओं का दान प्राप्त हुआ है और मैं भगवान से कामना करती हूँ दान और सम्मान के लिए हमेशा इनके हाथ आगे की ओर बढ़ा रखें तथा कश्यप प्रदान करें, श्री हमेशा इनकी रक्षा करें, ऐसी कामना करती हूँ। तो इधर जब वो गट्ठर को लेकर के चल देता, विचार करता कहीं सूखी घास फूस मिल जाए। घास को लेने के लिए आगे बढ़ा, सामने देखा सूखी घास पड़ी है। तो जैसे ही घास को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे नहीं पता किस घास के पास क्या है। तो की माताओं, बरसात के समय में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो सूखी घास के पास से काला जहरीला सर्प बैठा हुआ था। तो उसी समय सुधाकर को फुंकार मारी और उससे डस लिया। उसके मुख से आवाज निकली, बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ बचाओ। इतना कहने के बाद उसके मुख से कोई आवाज नहीं निकलती है। मूर्छित होकर के गिर जाता। जब काफी देर हुई, इधर तक आंधी और तूफान भी शांत हो गया। बताओ, ध्यान दे। जब आंधी और तूफान भी शांत हो गया, धूप निकल आई। समा के तन पर कुछ धूप पड़ी है तो उससे ऊर्जा मिली। उसने देखा पिया कब से गए, अभी तक लौट के नहीं आए। तो उसने बड़े पुत्र की अंगुली को पकड़ा है और मांस के लोथड़े के समान उस बालक को अपनी गोद में लिया है और पति को ढूंढने के लिए चल दी है। जैसे ही चलते 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 आगे जंगल में पहुंची तो देखा पिया तो आराम से सो रहे ने, जरा भी खबर नहीं कि मैं किस हालात में छोड़ के आया था। माताओं ध्यान दें। इधर जैसे ही शाम ने देखा कि पति आराम से लेटे ने, जरा भी खबर नहीं। पति के पास पहुंची, पति को जगाया। सुधाकर नहीं बोला। जैसे ही पलट करके देखा तो जिसके मुख से झाग बह रहा, शमा उसी वक्त चिल्ला करके कहने लगी, स्वामी ये मैं क्या देख रही हूँ पिया, ये मैं क्या देख रही हूँ। एक बार शमा को आवाज तो सुना दो ना। अरे आपने तो घर से आते समय ये वादा किया था कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन आज तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों? तब तक माताओं बड़ा पुत्र कहने लगता, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जब इतना कहा तो मैया की और ज्यादा डिडकार छूट जाती है। मैया कहने लगी, लाल मैं तेरे लिए कहां से भोजन लाऊं मेरे लाल, कहां से? अपने पिताजी से कही कि वो तेरे लिए कहीं से भोजन लेकर के आए। अब वो तेसो उससे तो कार्य जहरीले सर्प ने डस लिया है, खत्म हो चुका है। कहां से वो भोजन लाएगा, कहां वो बोलेगा। वहीं पति का दाह संस्कार करने के बाद बड़े पुत्र की अंगुली को पकड़ा है, रोती बिलखती हुई मांस के लोथड़े के समान उस बालक को गोद में लिए है। माता पिता से मिलने के लिए जा रही, तब तक रास्ते में एक नदी मिल जाती और उस नदी में ऐसा लग रहा हो कि बाढ़ का प्रकोप आने वाला हो, क्योंकि जितना भी गंदला पानी था बरसात का वो सारा बहता हुआ आ रहा था। माँ ने विचार किया, एक साथ तो दोनों बच्चों को पार नहीं कर सकती हूँ। बड़े पुत्र से कहा, लाल तुम यही रहना और मैं तुम्हारे छोटे भाई को पार करके आती हूँ।
बेटा कहने लगा ठीक है मैया। माताओं ध्यान दे, जैसे ही मैया छोटे पुत्र को लेकर के उस पार पहुंची है, बहुत जोर से झाड़ी थी, झाड़ी को साफ किया, पुत्र को लेटा दिया, और जैसे ही उधर से बड़े पुत्र को लेने के लिए आती है, तब तक छोटे पुत्र के ऊपर एक चील मंडराने लगता। चील समझता है कि अब तो मेरा शिकार मिल गया। मैया ने जैसे ही देखा तो चील को भगाने के लिए तालियां बजाने लगती है, लेकिन बड़ा बेटा समझ रहा कि मैया मुझे बुला रही है। बड़ा बेटा आवाज लगाने लगा, क्या मैं आ जाऊं मैया, क्या मैं आ जाऊं माँ। मैया कहने लगी नहीं लाल, वही रहना मेरे पुत्र, इस नदी में मत कूद जाना मेरे लाल। अरे वैसे भी तेरे पिताजी छोड़ के जा चुके हैं, तुम ही दोनों तो जिंदगी के सहारे हो। माताओं हुआ क्या, मैया देखिए उस लाला को समझा करके बोली है बेटा, पिता का साया तो छूट चुका है, यदि मुझे कुछ हो जाए मेरे लाल तो इस नदी में मत कूद जाना, कहीं भी नगर में जाकर के भीख मांग के खा लेना, इस नदी में मत कूद जाना।